Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर, लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई या और आईसीएसई, कोई भी पढ़ सकता है इसको। है टॉपिक हम 2 वीडियो रिलीज कर चुके हैं, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखिए क्या लिखा है मैंने। एक लिखा है एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड्स। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बन सकता है, कैसे बन सकता है कि इसमें से कौन सा जो भी आप क्वेश्चन दे दिया कि एलिफैटिक कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स को, ओपन चेन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, एलिफैटिक, एरोमेटिक, इस तरीके से। तो आपके पास ओपन चेन कंपाउंड्स मींस एलिफैटिक, ठीक है। और साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स मतलब साइक्लिक, है ना। तो साइक्लिक का मतलब है क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। बात की बात करेंगे। पहले हम एलिफैटिक की बात करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं समझिएगा। सैचुरेटेड में तुम्हारे पास मोस्टली एल्केन्स आएंगे, क्या आएंगे, बस इतना लिखना है, तुम्हें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है यहाँ पर। तो सैचुरेटेड में आपके पास क्या आएगा, देखिए ये सैचुरेटेड में क्या आएंगे, आपके पास एल्केन्स आएंगे, क्या आएंगे, एल्केन्स, ठीक है। अब एल्केन में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी आते हैं सब एल्केन्स में आते हैं। देखिए इसका जनरल फार्मूला हम एल्केन्स का लिख कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जनरल फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूला इसका एल्केन की बात कर रहे हैं, जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, CnH2n+2। ये कार्बन हो गया, ये पूरा इतना हाइड्रोजन, ठीक है, जनरल फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए एन की जो स्टार्टिंग होती है 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप n=1 रखेंगे तो हमारा कंपाउंड बन के क्या आएगा, मीथेन आएगा। क्या आएगा, मीथेन आएगा। आई बात समझ। स्ट्रक्चर भी यही बना सकते हैं आप इसको चाहे तो। देखिए ये ऐसे है, ये कार्बन है और टेट्रावैलेंट हमने पढ़ाया है, तो आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये है ना, n की वैल्यू आप 2 रखिए, C क्या बन जाएगा, C2। देखिए यहाँ रखें 2 2 4 और ये 6 आ जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम मीथेन है, हम लिखे दे रहे हैं इसके नीचे। और इसका नाम है मार्स गैस भी कहते हैं, यहाँ पर रखे मीथेन आल्सो नोन एज मार्स गैस। और ये आपका क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, इथेन। 2 कार्बन है, बना लीजिए। देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये कॉमन वैलेंसी हो गई, यहाँ हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, ठीक है। ये इथेन बन गया। स्ट्रक्चर भी वैसे बनता है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन तक आप बना लीजिए। ये सारे आपके पास ये हो जाएंगे, ठीक है। सारे एक और मैं बता देता हूँ। n=3 रखेंगे, देखिए तो C3H कितना आएगा, 6 2 3 2 6 और 6 में 2 प्लस करेंगे 8। इसका नाम है, आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। 3 कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन लगा लेना, ये यहाँ ये यहाँ, ओके। और ये नाम क्या कहलाएगा, प्रोपेन। देखिए नाम भी सिखा दे रहा हूँ साथ साथ। ये क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन अगला ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन तक कर लीजिए, काम बन जाएगा। तो ये आपका सैचुरेटेड हो गया, जिसका जनरल फार्मूला ये हो गया। जनरल फार्मूला को पूछा जाता है, याद करके अच्छे लगिए। और फिर हम अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में हमारे पास देखिए 2 पार्ट है अनसैचुरेटेड के। एक आपके पास क्या है, बोले भैया, एक आपके पास है एल्कीन और एक आपके पास है एल्काइन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड जरूर होगा। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n, इसका होगा CnH2n-2। बस ध्यान रखिए जो एल्केन है उसमें प्लस का माइनस कर दीजिए। यहाँ पर बस ये ध्यान रखिए दोनों में n की स्टार्टिंग 2 3 4 5 ऐसे होगी, डॉट डॉट डॉट। इसमें 1 अगर रखेंगे तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करना, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 हो जाती है, कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप n=1 2 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H4 है। स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे, देखिए ये ऐसे। अब कार्बन हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। ऐसे लगा लीजिए, कैसे भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए। क्या नाम उसका होगा, इथीन। आई नेम क्या होता है, इथीन। और वैसे ये इथाइलिन गैस है। क्या है, इथाइल, दोनों नाम लिख देते हैं, इथाइलिन है। क्या है, इथाइलिन है। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, इस वाले पार्ट में आप आ जाइए। क्या हो जाएगा, C2H2। देखिए 2 2 4 4 से 2 माइनस करेंगे, ऐसे बच जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इथाइन। क्या बोलेंगे भैया, इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे लगा दीजिए और एक बॉन्ड इधर लगा दीजिए। कैसे वैसे बॉन्ड कार्बन में लगा सकते हैं, बस बीच में हो जाएगा, ठीक है। एल्केन, आई बात समझ, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब अगर मान लो एक और हम कंपाउंड बना लेते हैं ऐसे, n=3 रख देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, C3
H6 आ जाएगा, ठीक है, C3H6। स्ट्रक्चर बनाने में 1 2 3 कहीं भी लगा लीजिए। अब मान लें 3 हाइड्रोजन हो गए, 6 हैं टोटल, 1 2 3, यहाँ पे आपको एक ही कमी है लगा लीजिए, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगानी है तो आपका n=3 रखा है, तो कितना बचा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो 1 2 3 4, और इसमें लगा दीजिए 5, इधर लगा दीजिए 6, है ना, ऊपर नीचे, ये हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, ये सारे हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा। तो ऐसे आपका क्या बन जाएगा, ये बोलो प्रोपीन। प्रोपीन क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, बोलिए, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, प्रोपीन। ओके, प्रोपीन। अब यहाँ जाइए, इसमें n= आप रख लीजिए, n=3 रखिए, क्या बन जाएगा, बोलिए, C3H6 होगा, 6 से 2 माइनस करेंगे, 4 आएगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए 3 पहले कार्बन बना लीजिएगा, कितने, 3 कार्बन बन गए हैं। हमें ट्रिपल बॉन्ड मालूम है कि अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा लीजिए, मान लो हमने यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 3 आपकी कॉमन हो गई, 1 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, आई बात समझ में। इसकी कंप्लीट है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 ये 4, तो लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 4 है, 1 ये हो गया, 3 बचते हैं, 3 यहाँ लगा लीजिए, देखिए आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, ऐसा ही इसका नाम क्या होता है, ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, बोलिए, हमारे पास आइन होना चाहिए, कॉमन चीज क्या है, आइन। आइन होता है, कुछ भी पढ़ोगे आगे आईपीएससी, तो सफिक्स सुफिक्स होता है। यहाँ पर आपको इसका कॉमन नेम और इस गैस का भी कॉमन नेम याद कर लीजिए, ठीक है, इथाइन में, ठीक है, लिखा है इथाइन, ETHY, इथाइन। इसको हम कॉमन नेम करते हैं एसिटिलीन। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन गैस होती है, फल पकाने काम आती है दोनों ये। इसको क्या लिखेंगे आप, बोलिए, प्रोपाइन। प्रोपाइन ऐसे आपका बनाते चले जाइएगा, प्रोपाइन, ठीक है, ब्यूटाइन, और ऐसे पेंटाइन बन जाएंगे, ठीक है। 2 3 4 से ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, अपना बिल्कुल श्योर रहिए 100%। अब देखिए हमारे पास आएगा 2 चीजें, साइक्लिक में क्लोज चेन कंपाउंड्स और होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मीनिंग मतलब है जो भी चेन आएगी उसमें कार्बन से ही कार्बन अटैच होना चाहिए, याद करें, जो भी चेन होगी उसमें कार्बन कार्बन से अटैच होगा, होमोसाइक्लिक हो जाएगी, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक, अगर कोई कार्बन चेन में डिफरेंट एटम आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्ट कार्बन, तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो होमोसाइक्लिक में तुम्हारे वहां एक कंपाउंड है बेंजीन, याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, एक कंपाउंड है बेंजीन, याद कर लीजिए बस। एरोमेटिक वो भी होता है होमोसाइक्लिक, ओनली C एटम्स, क्या लिखेंगे, ओनली C एटम्स, ओनली समझ लीजिए कार्बन एटम्स, ओनली कार्बन एटम्स। ओके, तो इसका एक एग्जांपल है बेंजीन, होमोसाइक्लिक का। बेंजीन आपके कोर्स में है, बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखिए, और ये एरोमेटिक है, ये क्या है होमोसाइक्लिक में, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखिए, कार्बन आपको कैसे बनाना है, जैसे हेक्सागन बनाते हैं, मैथ में हेक्सागन बनाते हैं, ऐसे बना दिया है, 6 कार्बन हो गए, 3 3 6। अब देखिए सब में इसमें क्या होता है, मेन इसकी पहचान होती है अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। कहीं से भी स्टार्ट करिए, क्या करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करिए, मान लो हमने लगाया डबल बॉन्ड, ये हो गया, सिंगल बॉन्ड एक छोड़ करके, फिर एक छोड़ करके हो गया, और 6 हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, 6 हाइड्रोजन आप अटैच कर लिए। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, आप कैसे करें। ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब होता है कि एक तरीके जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें मोस्टली एक तरीके से ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, ठीक है, इसलिए इसको एरोमा वर्ड से ड्राइव किया गया, लैटिन वर्ड होता है। फिर हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक आ जाता है, क्या जाता है, हेट्रोसाइक्लिक आ जाता है, वैसे ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक भी आपके पास क्या है, जो डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बट थोड़ा सा हेट्रोसाइक्लिक। कैसे हेट्रोसाइक्लिक हो जाएंगे, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि कार्बन चेन में, इसी कार्बन चेन में मान लो मैं इसे ये लिख लीजिएगा, जैसे हमारे पास एक आता है कंपाउंड 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पे हम डिफरेंट आइटम ले आते हैं, नाइट्रोजन N ले आते हैं, क्या ले आते हैं भैया, एक हाइड्रोजन N लगाते हैं, बाकी आप वैसे सेम कर लीजिए, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, स्पेस कम है मेरे पास। अब देखिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, तो मैंने इसकी नाइट्रोजन बैलेंसी डबल कर दिया, 3 हो गई, यहाँ पर कंप्लीट है, इसको छोड़ दिए डबल हो जाएगा, इसको छोड़ दिए हो जाएगा। तो ये बेंजीन नहीं रहा, ये बेंजीन नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा, इसको क्या नाम देंगे आप, बोलिए। अब इसका नाम हो जाता है पिरिडीन, आपको वाला पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता दिया है, पाइरिडीन, पाइरिडीन कहते हैं। तो ये आपका कंपाउंड क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, एक कोई डिफरेंट आइटम आ गया, क्या आ गया, डिफरेंट आइटम साइक्लिक। तो कोई भी साइक्लिक में अगर डिफरेंट बना के आ सकता है,
कोई साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन है, ठीक है, ऐसा हेटेरोसाइक्लिक है ना, एरोमेटिक वो भी होता है, बट लेकिन अगर डिफरेंट एटम चेन में आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा, जैसे हेटेरोसाइक्लिक में आ जाएगा। और अगर कार्बन 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 सारे अटैच है तो होमोसाइक्लिक में आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में C6H6 होता है, ठीक है, आई बात समझ में, C6H6 होता है, ठीक है, आई बात समझ में। इतना आप करिए, नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आते हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, थैंक यू।